हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, खुद को खुश कैसे रखें, हम खुश कैसे रहें, खुद को खुश कैसे रखें। अभी के टाइम में क्या है, सभी के मन में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न है, अपने आप को खुश कैसे रखें। हम कुछ भी करते हैं, कितना भी अपना मन बहलाते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, हम खुश नहीं रह पाते। कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, हम खुश नहीं रह पाते। सबके मन में अभी के टाइम में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा है कि अपने आप को खुश कैसे रखें। आज की हमारी बातचीत इसी टॉपिक पे होगी। अपनी एक्सपीरियंस से मैं आप लोग के साथ 2 पॉइंट शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोग उसे फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की नई नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट है अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखना। बिल्कुल खाली रखना अपने दिमाग को, और मिट्टी के मटके के जैसा ठंडा रखना। जितना मिट्टी का मटका ठंडा होता है, उतना ही अपने दिमाग को ठंडा रखना और अपने दिमाग को खाली रखना। कुछ बातें तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी होती है और कुछ बातें गंदी नहीं, बहुत गंदी होती है। गंदगी तो हम साफ़ कर सकते हैं वहाँ अगर ज़मीन पे गिरी हो तो, लेकिन जो गंदगी हमारे दिमाग में एक घर बनाकर बैठ जाती है, वो हमें कितने बीमारियों का शिकार बना देती है। हम चाहते हुए भी उस गंदगी को साफ़ नहीं कर पाते। उससे होता क्या है, समय रहते हम उस गंदगी को अपने दिमाग से साफ़ नहीं किए तो पता चलेगा वो गंदगी हमारे शरीर को कितने बीमारियों का शिकार बना दिया। क्यों बनना, भगवान ने इतनी सुंदर सी एक लाइफ दी है, उस लाइफ को पूरे खुशी से, पूरे एंजॉय से, जितनी दिन की लाइफ है उतना दिन जीना है। क्यों अपने दिमाग में कचरे भर के अपने दिमाग को बेचैन करना, परेशान करना। तो मैं आप लोग को पहली पॉइंट बताई कि अपने दिमाग को खाली रखना और सुराही के जैसा ठंडा रखना। कैसे? कभी कभी हमारे खुश नहीं रहने का कारण क्या होता है, हम बहुत सी बातों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, बहुत सी बातों को। उसमें तो कुछ अच्छी बातें, अगर कुछ नेगेटिव बातें हैं जिसे हम दिमाग में बैठाते हैं तो उससे सिर्फ हम परेशान होते हैं। जैसे कि कुछ बातें आप लोग को मैं बताती हूँ। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, जैसे आपके बच्चों के बारे में कुछ कहा, आपके बच्चे तो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, ये करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं। कभी आपके परिवार के बारे में कुछ बोल दिया, आपका परिवार वैसा है, आपका परिवार ऐसा है। उससे हम क्या करते हैं, खुद को परेशान रखते हैं। कुछ ऐसी गलत बातें होती है जिसके भ्रम में हम घूमते रहते हैं और अपने आप को परेशान रखे रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपके बारे में ही कुछ गलत कमेंट कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, तुम तो ऐसे दिखते हो, तुम तो वैसे करते हो, तुम ऐसे जीते हो। किसी ने आपके बच्चे के बारे में ही कुछ बोल दिया, अरे तुम तो अपने बच्चे पे बेकार खर्च कर रहे हो, ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है। कभी किसी ने आपके फैमिली के बारे में कुछ बोल दिया, आप व्यर्थ में अपने फैमिली में ये कर रहे हो, आपकी फैमिली ऐसे है वैसे है। और वहाँ पे क्या होता है, हम टूटने लगते हैं, उन बातों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। नहीं, उसने कहा तो ये सही ही कहा होगा। ऐसा क्यों? हम लोग इसी भ्रम में क्या करते हैं कि ऐसी गलत धारणाओं को, गलत बातों को अपने दिमाग में घर बनाकर देते हैं, रहो तुम इसमें। और यही बातें हमारे खुश नहीं रहने का कारण बनता है। सिर्फ यही बातें हैं जिससे हम खुश नहीं रह पाते। अगर हम आज से ही इग्नोर करना शुरू कर दें। फ्रेंड्स, एक कहावत है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगर किसी ने कुछ कह ही दिया तो हम उसको सुन लेते हैं चुपचाप से, हम सभी की बातों को सुन लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारा दिमाग कहेगा। कहा जाए फ्रेंड्स, तो अभी का टाइम ऐसा चल रहा है, सबको एक दूसरे से कंपेयर है, सभी को एक दूसरे से कंपेयर है। हर कोई एक दूसरे को नीचे ऊपर करने के चक्कर में लगा रहता है। किसी को टक्कर रहती है तुम मेरे से आगे मत जाओ, किसी को टक्कर रहती है तुम मेरे बराबरी में मत आओ।
और उसमें कुछ ऐसे निगेटिव बातें होते हैं जिससे हम परेशान होते रहते हैं। तो एक बार आप सोचिए कि ऐसी बातों को, ऐसी धारणाओं को अगर हम अपने दिमाग में घर न देकर आउट कर दें तो क्या हम खुश नहीं रहेंगे? उसी दिन से हम खुश नहीं, बहुत खुश रहने लगेंगे, बहुत खुश रहने लगेंगे। अगर हम लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिए, किसी की बातों को ना सुने, तो ना ही किसी के घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे और ना ही कोई डीमोटिवेट होगा, ना ही किसी को किसी से कोई परेशानी होगी, सभी खुश रहेंगे। एक कहावत है, खुश रहो और खुश रहने दो। तो ये पहले चलती थी, अभी की जनरेशन ऐसी नहीं है। अभी एक दूसरों की खुशियों से ही जलन होता है लोगों को कि तुम खुश क्यों हो। सो प्लीज़ ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए जो कुछ गलत बोलते हों और आप उनके बातों से डीमोटिवेट होकर खुद को परेशान रखते हों। ऐसी बातों को इग्नोर कीजिए और अपने आप को अपने परिवार में, अपने काम में, अपने जॉब में व्यस्त रखकर बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, खुशियाँ बहुत सी बिटोरनी है। इसमें दूसरा पॉइंट्स आता है फ्रेंड्स, खुद को खुश रखने के लिए हमेशा आज में जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। हम लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में, आज में नहीं जीते हैं। हम लोग कभी पास्ट में जीने लगते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं। प्रेजेंट में तो बहुत कम ही लोग जी पाते हैं। और जो प्रेजेंट में जी रहे हैं फ्रेंड्स, वो एकदम हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। सबको इग्नोर करके, हर बातों को पीछे करके, अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, ज़्यादा सोचना नहीं, वो बहुत खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हम भी क्यों ना प्रेजेंट में जिएं? पास्ट में जाने की जी, फ्यूचर में सोचने की क्या ज़रूरत है? क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी पास्ट में चले जाते हैं। अरे पहले तो ऐसा था, हमारे पेरेंट्स ने ऐसा किया, एक दोस्त ने ऐसा किया, हम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे बच्चे भी इस लायक नहीं बन रहे हैं कि करेंगे। क्यों आप एक साथ पास्ट और फ्यूचर को क्यों मिक्स कर रहे हैं? अभी फ्यूचर को लाकर हम पास्ट में क्यों जोड़ें? कभी भी फ्यूचर और पास्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा प्रेजेंट ही खराब हो जा रहा है। हम अपने दिमाग को टॉर्चर करते हैं, इतना ज़्यादा हम अपने दिमाग को टॉर्चर कर देते हैं कि हमारा दिमाग खुश रहने के काम ही नहीं आता है। अभी जो चल रहा है, जैसा समय चल रहा है, जैसी आपकी स्थिति है वैसा जिए। हाँ, कोशिश करें कि हमारी फ्यूचर इससे अच्छी हो, उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में बहुत सी बातें, बहुत सी धारणाओं को अपने दिमाग में घर देकर अपनी खुशियों को क्यों खराब करना? हर बीमारी का जड़ यही होता है कि हम खुश नहीं रहते। हर बीमारी का जड़ यही रहता है, तो क्यों बीमारियों को न्योता देना कि आओ हमारे घर। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को इग्नोर करके बिल्कुल खुशी से अपनी लाइफ को जिएं, बिल्कुल खुशी से। जो कल होगा वो देखा जाएगा, जो बीत गया वो बीत गया। ना बीत गया उसके बारे में हम सोचेंगे, ना कल आने वाला है उसके बारे में सोचेंगे। बस कोशिश करेंगे कि कल हमारी आज से बेहतर हो। कहते हैं कि कल किसने देखा कि कल का सूरज धूप लेकर निकलेगा, अंधियारा छा जाएगी। तो सो प्लीज़ इन 2 पॉइंट को अपने लाइफ में फॉलो करें, आदत डालें, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। एंड बी हैप्पी। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही अच्छी बातों के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।